एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, जो इस पोयम में जो मदर का जो ओल्ड एज दिखाया गया है, लैक ऑफ एनर्जी दिखाई गई है। लैक ऑफ एनर्जी मतलब उसको काफ़ी छीड़ दिखाया गया है, काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है। इज़ अ डिपिक्शन ऑफ, इससे आपको क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। दूसरा ऑप्शन है जॉय एंड फन ऑफ द ओल्ड एज। सी है बॉन्डिंग ऑफ मदर विथ फैमिली मेम्बर्स एंड डी है सिकनेस एंड इल हेल्थ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पोएट का हेल्पलेसनेस दिखाया है इसमें ओल्ड एज में, क्योंकि पोएट क्या कर रही है, इमेजिनेशन में है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द पोयम इज मेड अप ऑफ, द पोयम इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी सिंगल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी 10 स्टेंजाज, 10 स्टेंजाज एंड ऑप्शन नंबर डी 5 स्टेंजाज। बुक है किसी के पास, पोयम निकालिए, ओपन दैट पोयम फास्ट। लाइए मेरे पास बुक, टेक्स्ट बुक 1 फ्लेमिंगो, पोयम नंबर 1 माई मदर एट 66। ओपन करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिखाइए मुझे, मिला? पोयम दिखाइए मुझे, शो मी। अब आप देखिए, इतना ही बड़ा पोयम है, यही है ना, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा। अब इसके अकॉर्डिंग 20 लाइन रॉन्ग हो गया, 20 लाइन है ही नहीं इसमें, क्योंकि लाइन तब काउंट होगा जब 1 बाई 1 होगा। ये तो पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, अ सिंगल सेंटेंस, इसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। 10 स्टेंजा, स्टेंजा वाइज ये पोएम डिवाइड ही नहीं है। स्टेंजा क्या होता है, 3-3 लाइन का कविता या 4-4 लाइन का कविता अलग अलग स्टेप में लिखा जाए तो उसको स्टेंजा वाइज बोलते हैं। पोएम के पैराग्राफ को स्टेंजा बोलते हैं। 5 स्टेंजा की बात ही नहीं है, जब स्टेंजा ही नहीं तो 5 स्टेंजा हो ही नहीं सकते। एक्चुअल में ये पोएम एक सिंगल सेंटेंस में नैरेट किया गया है, एक ही बार उठाया गया है और उसको ला करके कंक्लूड कर दिया गया है। यानी पोएम का जो है, पोएट जो है अपनी फीलिंग्स जो दिखा रहा है वो सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट किया है। आप इसका आंसर यही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अ सिंगल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन, the image of Mary children has been brought out by the narrator in order to यानी इस पोएम में 2 बच्चों को दिखाया गया है, उसका इस पोएम में क्या चीज़ सिंबलाइज किया गया है, यानी पोएम में बच्चों को क्यों लिया गया है, वो किस चीज़ के सिंबल पे काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सो एनर्जी एंड एक्जोबरेंस, एक्जोबरेंस की स्पेलिंग EXUBERANCE ऑफ यंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर बी, to show the children playing. Option number C, to show the children playing pranks. And option number D, to compare with herself. To compare with herself.
अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बच्चों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एनर्जी और एक्सुबरेंस को शो कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, नैरेटर यहाँ पे स्माइलिंग फेस दिखा रही है, दिखा रही है बहुत खुश है। ऐसा क्यों कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, कवर अप हर पेन, कवर अप हर पेन, अपने दुख को छुपाना चाहती है, अपने दर्द को छुपाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी, मेक हर सेल्फ हैप्पी, खुद को खुश देखना चाहती है। ऑप्शन नंबर सी, टू मेक हर मदर हैप्पी, अपनी माँ को खुश देखना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी, टू मेक हर फादर हैप्पी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, फादर का कहीं डिस्कशन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कवर अप हर पेन, वहाँ पे अपने दुख को क्या करना चाह रही है? कवर अप करना चाह रही है, छुपाना चाह रही है, हाइड करना चाह रही है, इसलिए चेहरे पर झूठा मुस्कान शो कर रही है। नेक्स्ट, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज डैश, यानी आपको बताना है पोयम में ये जो वर्ड आया है स्माइल एंड स्माइल, स्माइल मीन्स क्या होता है, क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है? ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन, आपसे इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछना चाह रहा है। एलिट्रेशन, ALLITERATION। ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन हो गया, REPETITION, रिपीटिशन। सी है सिमली और डी है मेटाफर। ऐसे वर्ड्स, ऐसे पोएटिक लाइन जिसमें अगर कोई फेमस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड बार बार क्या होगा? रिपीट होगा और उसका मतलब एक ही होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो, उसको क्या पढ़ते हो? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार नहीं। यमक और अनुप्रास में ही अंतर है। यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आते हैं और हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है। बात समझ में आया? और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द कई बार आते हैं और उन शब्द का अर्थ एक ही होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुने, ये आपका क्या है? यमक अलंकार है। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। वहाँ पानी का मतलब सिर्फ पानी ही है और कोई अर्थ नहीं है। और यमक अलंकार का जो एग्जाम्पल दिया उसमें कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतूर होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी रिपीटेशन होता है और अलिट्रेशन होता है और एसोनेंस होता है। तो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। उसके लिए एक स्पेशल क्लास होगा जिसमें सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपस्ट्रॉफी हम लोग ओनोमेटोपिया कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, पन एंड सो मेनी थिंग्स, लिटोटस, ये सब पढ़ेंगे। और सिनेटोच, नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे आपको सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, एपस्ट्रॉफी और ओनोमेटोपिया और जिमोरन सुनने में अब प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उसी तरह से ये 6 भी जब आपको बता देंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पढ़े होते तो बता देते कि सर ये इसमें रिपीटेशन
फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि बार बार इस वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है और तीनों का मतलब मुस्कुराहट ही है। गॉट इट? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी सेड टू हर मदर, वो अपनी मदर को क्या बोलती है? पोएटिक लाइन देगा आपको ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए, गुड बाय, गुड बाय बोलती है। ऑप्शन नंबर बी, आउर रिव्योर, ए यू पुराने भाषा में इसको बोलते हैं गुड बाय को, REVOIR, फ्रेंच लैंग्वेज में गुड बाय को आउर रिव्योर बोलते हैं। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी, गुड मॉर्निंग, गो, एंड ऑप्शन नंबर डी, सी यू सून अम्मा। याद आया? हाँ, अम्मा सी यू सून, यही बोलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। देखिए स्टूडेंट ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया क्योंकि पढ़ा हुआ है। अब जो पढ़ा हुआ है उसका आंसर दे रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द नैरेटर लुक्ड एट हर मदर, नोट करेंगे आप सभी, व्हेन द नैरेटर लुक्ड एट हर मदर, अगेन सी फेल्ट अ पैंग ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, हर फेमिलियर एक, हर फेमिलियर एक, एक का स्पेलिंग ACHE, एक का मतलब होता है पेन। ऑप्शन नंबर बी, गिल्ट। ऑप्शन नंबर सी, हार्ट एक, दिल का दर्द, ACHE एक। उसी से बोलते हैं हेड एक को बोलते हैं हेडेक। क्या बोलते हैं? हेडेक। बात समझ में आया? एक का मतलब होता है दर्द, और हार्ट एक हो गया तो दिल का दर्द, हेड एक हो गया तो सर का दर्द। बात समझ में आया? ठीक, गुड। कुछ लोग कहते हैं मेरे पेट में हेडेक हो रहा है, उनको लगता है हेडेक का मतलब दर्द होता है। हाँ, जिसको नहीं समझ में आता है, अभी जैसे कल मैं गया था एक डॉक्टर के पास, तो बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट का एक्सरे करना है। तो मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, डॉक्टर भी समझ गया, क्योंकि पेट का एक्सरे कभी नहीं होता, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। बात समझ में आया? तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सी हार्ट एक हो गया और डी ऑप्शन है हेडेक। जब सब कुछ आ गया तो हेडेक क्यों छूटेगा, इसको भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। फेमिलियर एक है वो, क्योंकि जो दुख दर्द है वो काफ़ी चित परिचित है, कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा सबको आएगा, बुढ़ापे में सबको प्रॉब्लम होगी, और किसी से भी दूर जाते समय प्रॉब्लम तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू। नरेटर अपनी मदर को किस चीज से कंपेयर करती है पोयम में? ऑप्शन नंबर ए, समर्स सन, गर्मी की सूरज से। ऑप्शन नंबर बी, रेन क्लाउड्स, बारिश के बादल से। ऑप्शन नंबर डी, लेट विंटर्स मून। पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा आंसर। एंड ऑप्शन नंबर डी, ट्रीज एंड प्लांट्स। अब जो नहीं पढ़ा रहेगा वो ट्रीज एंड प्लांट्स कर देगा, कुछ भी कर देगा, बट दोज हु स्टडीड वेल देन दे हैव टू सेलेक्ट राइट ऑप्शन इज लेट विंटर्स मून। ठीक है ना? और उसका कॉप्स से भी तुलना किया जाता है। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, कि उसका चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ा हुआ है जैसे किसी कॉप्स का हो। याद आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन करेंगे आज हम। चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट, चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट को सिंगल कामा में क्लोज कर देंगे, इज एन। अब यहाँ पे पूछ रहा है पोएटिक लाइन में चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट क्या है। ऑप्शन नंबर ए पोएटिक डिवाइस पूछ रहा है इसमें, सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सनिफिकेशन, डी ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मेटाफर, क्योंकि चिल्ड्रेन को जानवरों के जैसा जंप करने को बताया है। इसमें क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो उनका डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया विदा कंपैरिजन वर्ड का, तो उसको हम सिमिली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट पार्ट टुडे। ट्रीज स्प्रिंटिंग, सिंगल कॉमा में लिखेंगे, पोएट की हुबहू लाइन है, यानी पोएम की लाइन है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पोएटिक डिवाइस पूछेगा इसमें, इज अ पोएटिक डिवाइस, फुल स्टॉप, इट इज, क्या है पूछ रहा है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए पर्सनिफिकेशन, बी एलिट्रेशन, सी रिपीटिशन, डी सिमिली। दो तो ऐसे ही कट गया, सिमिली कट गया, तुलना हो ही नहीं रहा है, रिपीटिशन है ही नहीं, और रिपीटेशन नहीं है तो एलिट्रेशन भी नहीं है, बचा क्या, पर्सनिफिकेशन। कह रहा है ट्री स्प्रिंटिंग हो रहा है, ट्री जो है पीछे की तरफ भाग रहा है, भागने का काम एक इंसान करता है। इसका मतलब ट्री को मानवीकरण कर दिया गया है, यानी पर्सनिफाइड कर दिया गया है, यानी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।